हेलो गाइस, राम राम सभी को। मैं आपका होस्ट सौरभ। आज फिर एक जंगली जानवर के ऊपर बात करेंगे। आज हमारी बात है बहुत ख़ास जानवर के ऊपर। ये हमारा ख़ास जानवर है मैक्स जी, और ये हमारे 360 व्यू जंगल के बीच में। अभी चलते चलते बात करते हैं जानवर के ऊपर। चलो जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस जानवर की जिसे देखकर जंगल भी रास्ता बदल देता है, जिसकी धार 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, जिसके नाम सुनकर इंसान का शरीर एकदम दहक जाता है। वो है बाघ। बाघ के ऊपर चलो आइए बात करते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, लेकिन लेकिन ये नाम सिर्फ नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है पूरा। ये ये जंगल के इकोसिस्टम पे सबसे ऊपर में आता है। क्योंकि ये टॉप प्रेडेटर है, तो अगर ये ख़त्म हुआ तो पूरा फूड चेन गिर जाएगा। चलो तो चलते चलते बात करते हैं बाघ के ऊपर। आज बाघ ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है। ऐसे तो दुनिया की सबसे बड़ा बाघ होते साइबेरियन टाइगर, बट मैं आज बात करने जा रहा हूँ बंगाल टाइगर की बात। अभी इसकी ताकत और वजन की बात करते हैं बाघ की। बाघ का वजन 100 से 300 किलो तक हो सकता है। एक पंजे की मार से ये आपकी खोपड़ी खोल सकता है। अगर 200 किलो का सांबर भी हो ना, तो उसे बाघ आसानी से गिरा सकता है एक पंजे में। क्या दो बाघों की सी धारियां एक जैसी होती हैं? नहीं, हर बाघ का पैटर्न यूनिक होता है। फिंगर उसकी धारियां फिंगरप्रिंट का काम करती हैं, और वो धारियां कैमोफ्लाज के लिए होती है। जंगल की घास और छाया में बॉडी को इनविजिबल हो जाती है उस धारियों के कारण। छाया में तो आपको दिखेगा नहीं बाघ ना। अगर आपके इतने बिल्कुल पास भी 10 से 20 मीटर भी होगा ना पास, तो दिखेगा नहीं आपको बाघ। बस उसके पूंछ हिलती रहती है ना, उसके कारण वो दिख जाता है इंसानों को। और जानवर तो होते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो नेचुरल बड़ी बड़ी दिमाग वाली है। अभी इन सभी जानवरों को किसी को ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कोई कलर ब्लाइंड होते हैं, तो तभी तो उसका कलर ऐसा दिया हुआ ताकि वो छाया में छिप सके। ऑरेंज सा ऑरेंजी, थोड़ा सा धारियां ब्लैक सी पे छिप जाए। बाघ चीता की तरह तेज नहीं होता। वो एम्बुश करता है एकदम से। पहले छिपके पास आएगा, फिर 20 से 30 मीटर तक धीरे पीछा करेगा। सही दूरी पर आने पर वो पूरा खतरनाक जंप करेगा। जिसकी जब उसकी जंप वो जंप करता है, उसकी स्पीड होती है 60 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। छोटे डिस्टेंस के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं दौड़ सकता। बाघ पीछे से क्यों हमला करता है? ताकि वो अपने शिकार की गर्दन पकड़ सके और एनर्जी कम लगे। मान लो कि सामने एक हिरण है, हवा में बाघ की तरफ नहीं चल रही, वो झुक कर 15 मिनट तक रुक सकता है, फिर उस 1 सेकंड में हमला कर देगा। बाघ ये भी देखता है कि हवा उसके अपोजिट साइड है, कि उसके बिल्कुल सीध में चल रही है, कि उसके उल्टी साइड चल रही है। अगर बाघ की तरफ से हवा जा रही है, तब तो शिकार को उसकी स्मेल आ जाएगी। अगर उसकी अपोजिट साइड से, उल्टी साइड से आ रही, तब नहीं उसकी स्मेल आएगी उसको बाघ की। तो बाघ इसीलिए पहले शिकार से पहले हवा का देखता है। फिर
फिर को अपना शिकार छांटता है कि किसको शिकार करना है ताकि एनर्जी कम लगे। फिर वो एकदम से छिप के 20 से 30 मीटर तक अंदर जाएगा। फिर एक तरह से एम्बुश स्टाइल में एकदम से छापा मार स्टाइल कर देगा उसके ऊपर, शिकार के ऊपर। शिकार तब तक सोचेगा, तब तक वो दुनिया से सोच चुका होगा। फिर जब तक शिकार सोचेगा। अब बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? भारत, नेपाल, भूटान। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में। और सुंदरबन के आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा मैनीटर सुंदरबन में पाए जाते हैं। और वो जो बंगाल टाइगर है उससे थोड़े से छोटे होते हैं क्योंकि वहाँ का उनकी वेदर सिचुएशन और उसके हिसाब से ज़्यादा वजन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर फ़ायदा नहीं है ज़्यादा वजन का। तो उनका वेट थोड़ा कम होता है, हाइट भी छोटी होती है। और वो खास इसलिए होते हैं क्योंकि वो खारे पानी में तैरते हैं और उन्हें ज़्यादा चिक्कड़ में चढ़ना होता है, कीचड़ में, सॉरी। वो अपनी पहाड़ी आ गई, सॉरी। ये देखो, अभी देखो 360 व्यू जंगल में। ये आम के पेड़ है और ये बांस का पेड़ है और इसको क्या बोलते हैं? टाली बोलते हैं, टाली है। ये सफ़ेदा है। देख लो, इसी जगह में अलग अलग वैरायटी, बांस हो गया, आम हो गए, सफ़ेदा हो गया, फिर टाली होगी, फिर कौन सा, फिर खसरा हो गया। खसरा यानी कि दोगला। दोगला क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। अंजीर की तरह होता है ये। अभी बाघिन का गर्भकाल कितना होता है? गर्भकाल होता है 3 से 5 महीने का। वो 2 से 4 बच्चे तक पैदा कर सकती है। 50% कब्ज पहले साल में मर जाते हैं। मदर ना 2 सालों तक बच्चों को सिखाती है शिकार, टेरिटरी और सर्वाइवल करना कैसे सिखाती है। वो सब मादा के ऊपर होता है। नर इसमें कोई ये नहीं होता। बट वैसा एक बार ही हुआ था जहाँ पर, पता नहीं मेरे को अभी जंगल का नाम नहीं आ रहा, कौन से नेशनल पार्क में हुआ था, जहाँ पर एक पिता ने, उनकी माँ मर गई थी किसी कारण, तो उन कब्ज को उनके पिता ने पाला। मैं उस टाइगर का नाम भी भूल गया था। अब नर बाघ बच्चों को क्यों मार देता है? क्योंकि डोमिनेंस दिखाना चाहता है और ताकि मादा जल्दी जल्दी से दोबारा बच्चे कंसीव करने के लिए तैयार हो जाए। लोग पूछते हैं जंगल का असली किंग कौन है? बेसिकली सब बोलेंगे बब्बर शेर। बब्बर शेर यानी कि अफ्रीकन लाइन। पर ताकत में भाग आ गए हम। सोलो फाइट में स्ट्रॉन्ग भाग है। वेट में ज़्यादा भाग है। बस उसको ग्रुप स्पोर्ट नहीं, क्योंकि वो टाइगर रहता है, सामाजिक प्राणी है। वो ग्रुप बना के रहता है। टाइगर अकेला रहता है। अभी सच बताती है कि 1v1 हो जाए बाघ और लाइन में तो ज़्यादा चांसेस है बाघ के जीतने के। लेकिन याद रखो, जंगल में लड़ाई रेयर होती है। अभी बाघ को सबसे ज़्यादा खतरे किससे? पोचिंग से, उसके जंगल के लॉस से, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से। सबसे ज़्यादा इसको पोचिंग से है। 1970 में बाघ बहुत ही कम हो गए थे, लेकिन फिर आया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। आज भारत में 50+ टाइगर रिजर्व है। 50 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। अगर बाघ ख़त्म हो जाए ना जंगल से, तो हिरन की पॉपुलेशन में असर पड़ेगा। वो एकदम से बढ़ जाएंगे। फिर जंगल में पेड़ ख़त्म कर देंगे, वो घास ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनके लिए खाना भी चाहिए। उनको कोई मार नहीं रहा। फिर पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, कोलैप्स ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर प्राणी आता है ये जंगल का, इकोसिस्टम का। इसीलिए सिर्फ बाघ एक जानवर नहीं है, पूरा बैलेंस का सरपंच है बाघ। अभी मिथ्स वर्सेस रियलिटी।
अभी बोलते कि बाघ हम आदमी को देखते ही हमला कर देता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो अवॉइड करता है पहले तो। बोलते भाई टाइगर अलग स्पीशीज है, पर वो नहीं, वो जेनेटिक मॉडिफाइड है। अगर जंगल का राजा गिर गया ना तो फिर पूरा इकोसिस्टम गिर जाएगा। तो इसीलिए बाघ बहुत जरूरी है जंगल के लिए। मैक्स चल आइए कम। अभी मैक्स हमारा बैठ गए वो। मान लो तुम जंगल में हो, सामने से हिरन, अगर हवा तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ गई तो 2 सेकंड में भाग जाएगा। लेकिन टाइगर ये गलती नहीं करता। अभी सेंसिस की बात करते टाइगर की, स्मेल 1000 गुना बेटर देन ह्यूमन। आवाज़ सुनने की 60 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है बाघ। हम सुन सकते हैं शायद 80 या 120 तक। विजन उसका रात का ह्यूमन से नाइट विजन 6 गुना बेटर है। अभी वो कैसे देख सकता है अंधेरे में? रेटिना के पीछे उसके एक परत होती है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अभी टाइगर की टेरिटरी कितने में फैली होती है? मेल टाइगर की होती है 60 से 100 किलोमीटर स्क्वायर फीट कम, और फीमेल की 20 से 60, और एक टेरिटरी में 2 से 3 भागिनें होती हैं उसके। और वो अपनी टेरिटरी को कैसे दिखाता है? यूरेन मार्किंग और स्क्रैचिंग से। अगर दूसरा टाइगर टेरिटरी में आ जाए तो पहले वार्निंग, रोर, फिर फाइट। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं है, हर पेड़ किसी ना किसी का एड्रेस है। अभी हम वाइट टाइगरों के ऊपर बात करते हैं। वाइट टाइगर अलग प्रजाति नहीं है, वो जेनेटिक मॉडिफाई हो चुके होते हैं इन, या क्या बोलते हैं, जेनेटिक इनबैलेंस के कारण वाइट टाइगर पैदा होता है। वाइट टाइगर क्यों नहीं ज़्यादा सरवाइव कर पाता है जंगल में? क्योंकि उसका कैमोफ्लेज वीक हो जाता है। क्योंकि वाइट टाइगर तो सामने दिखेगा जंगल में। अभी मैन ईटर टाइगरों के ऊपर बात करते हैं। टाइगर नॉर्मली इंसानों को अवॉइड ही करता है, लेकिन कब मैन ईटर बनता है? इंजरी, ओल्ड एज, टीथ डैमेज के कारण। हिस्टोरिक एग्जाम्पल है, जिम कॉर्बेट ने कमाओ के मैन ईटर टाइगर्स को ट्रैक किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादा केसों में इंजर्ड टाइगर मैन ईटर बनते हैं। तो वो ज़्यादातर एकदम से नहीं मैन ईटर बनेंगे, पहले वो शिकार करने की कोशिश, पर जब वो बहुत ही भूखा हो जाएगा या तो उसको ऐसा लग जाएगा कि इंसान आसान शिकार है, तो वो तो एकदम, ना हम भागते तेज, ना हमारे नाखून है, ना हमारे दांत है, तो आसान तो हम उसके लिए होंगे, फिर वो मैन ईटर बन जाता है। अभी उसको दिन का कितना मीट चाहिए होता है? उसको मीट चाहिए दिन का 6 से 7 किलो मीट चाहिए, और एक हंट में फेल होने का मतलब है 1000 प्लस कैलोरीज वेस्ट होना। इसीलिए वो बिना मतलब की फाइट अवॉइड ही करता है। अभी टाइगर की दहाड़ के ऊपर साइंस क्या होता है? अब उसकी रोर की फ्रीक्वेंसी लो होती है, वो इंफ्रासाउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसकी रोर
2 से 3 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। अभी रोर दहाड़ने का क्या मतलब होता है, एक तो वो मीटिंग के लिए दहाड़ता है और दूसरा बार्निंग के लिए दहाड़ता है। अभी टाइगर को इंसान क्या मानता है? एशियंट इंडिया में टाइगर का पावर का सिंबल होता था। और क्या बोलते, हिंदू देवी देवताओं के हिसाब से माँ दुर्गा का व्हीकल, व्हीकल नहीं सॉरी, हाँ व्हीकल बोल सकते हैं, टाइगर था। टाइगर का कल्चरल इम्पैक्ट भी स्ट्रॉन्ग है। टाइगर जंगल का बॉस नहीं है, पूरे इकोसिस्टम का बॉस है। जब तक जंगल में बाघ है तब तक जंगल जिंदा है। अभी पूरी ये देता हूँ टाइगर का एवोल्यूशन। टाइगर 2 मिलियन साल पुराना है, लाइन एज से बिलोंग है। टाइगर और लाइन का कॉमन एंसेस्टर कौन था? पथेरा गेनेसिस एक पुराना बिग कैट था। रिसर्च रिसर्च में ये साबित हुआ है कि साइबेरियन टाइगर कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट हुआ और बंगाल टाइगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अडेप्ट हुआ। सोचो, अगर 20 साल पहले जब इंसान भी मॉडर्न फॉर्म में नहीं था, तब भी टाइगर धरती पर था। अभी टाइगर की बोन मसल पावर है एनालाइज। बाइट फोर्स होती है उसकी 1050 PSI के 90 3 से 4 इंच तक होते हैं बड़े। और लेग पावरफुल होती है ताकि जंप अच्छे से हो जाए। टाइगर एक जंप पे कितने फुट तक कर सकता है? 8 से 10 फुट तक हॉरिजेंटली। एक छोटी सी कार जितना डिस्टेंस एक जंप में ही कर लेता पूरा। मैक्स, बच्चा मैं डर गया, मैं बोले ये क्या है, मैक्स बैठा हुआ है इधर। अभी टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल सिनेरियो का हुआ था। लैंड पर टाइगर एडवांटेज होता है क्रोकोडाइल से, वाटर में क्रोकोडाइल को एडवांटेज होता है, इसीलिए सुंदरबन में रिस्की सिचुएशन होती है। अब टाइगर कब को कैसे ट्रेनिंग देते हैं? मदर पहले इंजर्ड शिकार लाती है, फिर कब के सामने उसको प्रैक्टिस के लिए अधमरे को छोड़ देती है। ये जंगल की क्लासरूम है, यहाँ फेल होने का मतलब है मौत। इंडिया में अब 3000 प्लस के आसपास पॉपुलेशन एस्टिमेट है ये टाइगर्स का, और ये बढ़ ही रहा है। खुशी की बात है, बट दुख का बात ये है कि उनके लिए वो जंगल छोटे बढ़ रहे हैं, और जैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वो टाइगर होता है अपने इलाके को याद रखता है। तो एक टाइगरस कम से कम 500-600 तक फिर अपने इलाके में आ गई थी, और जैसे जिम कॉर्बेट में वहाँ पर आबादी बढ़ गई हुई ठीक ठाक टाइगरों की, तो वो बफर जोन में आ जाते हैं। जो ताकतवर होते हैं वो जंगल के अंदर रहते हैं, जो कमज़ोर होंगे बफर जोन में आ जाएंगे, जिससे फिर ह्यूमंस और टाइगर्स की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आबादी बढ़ रही है तो जंगल में भी साथ में चाहिए, और इसी कारण सबसे ज़्यादा मैनीटर, फिर पोचिंग उनके नाखून, उनके दांत ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। फिर
और इंसान इतना पैसे का लालची है कि वो फिर टाइगर भी मार देगा उसके लिए। तो इसीलिए पोचिंग के लिए उनको सबसे बड़ा खतरा पोचिंग का है। अभी क्या बोलते रणथंभौर की बांधवगढ़, इनमें 2 नेशनल पार्कों में से 20 टाइगर गायब हो गए थे और अभी तक पता नहीं लगा ये फॉरेस्ट को कि कहाँ गए वो। बीमारी के कारण तो वो मर नहीं सकते एकदम 20, तो गायब कहाँ हुए, ना उनकी बॉडी मिली ना कुछ मिला। तो इसी कारण ना अभी ये नहीं पता लग रहा है कि कहाँ से कहाँ। फिर आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, फिर कल और किसी जानवर के ऊपर पूरी PhD लेवल की ये करेंगे बात। तो अभी के लिए 360 व्यू हमारे अभी जंगल चलते चलते हमने टाइगर के ऊपर बात की। और ये हमारे मैक्स जी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आपका कौन से पैसे लग रहे हैं। तो इसी के साथ सबको राम राम, ठीक रहना, तंदुरुस्त रहना और घूमते रहना।